जुनून एपिसोड 23। अब तक आप लोगों ने सुना। आज वो दिन था जिसके लिए मन्नत ने दादाजी से वादा किया था कि वह कभी भी प्रेम को तलाक नहीं देगी। लेकिन आज मन्नत हार गई थी और आज मन्नत इस शादी को खत्म करने के लिए खुद को तैयार कर रही थी। आज के दिन मन्नत अपना सब कुछ खो देने वाली थी। अब आगे मन्नत और मन्नत के दादाजी हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़ी था। मन्नत की आंखों में आंसू थे और मन्नत भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलती है, हे भोलेनाथ, आपकी लाडली थक गई हैं। अब इस दिल को सुकून चाहिए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। वो चाहे मुझे नज़र उठाकर जिंदगी भर ना देखे, लेकिन बस वो मुझे खुद से अलग ना करें। मैं उनसे नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। जो उनकी वजह से मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सहा है, उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन उनसे अलग होकर मैं जी भी नहीं पाऊंगी। मैंने जब से दुनिया को समझा है, जब से अपना होश संभाला है, मैंने उस पल से उनसे मोहब्बत की है। लेकिन मैं उनके साथ जबरदस्ती नहीं रह सकती। मैं उनसे हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाऊंगी। मन्नत के दादाजी भी भगवान से प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर मन्नत और प्रेम की शादी का सपना देखा था, लेकिन उस रिश्ते का परिणाम ये होगा हमने कभी नहीं सोचा था। इस बच्ची को दुल्हन बनाकर विदा किया था। उस बच्ची को जिंदा लाश बने हुए नहीं देख सकता मैं। पति के द्वारा छोड़ी हुई लड़की की जिंदगी कैसी होती है, इस बात को अच्छे से समझता हूँ मैं। और मैं अपनी बच्ची को उस हाल में नहीं देख पाऊंगा। भोलेनाथ, मेरी बच्ची की जिंदगी बिखरी हुई है। भोलेनाथ आ जाए और संभाल लीजिए। मेरी बच्ची ने तुम्हें बचपन से माना है, सबसे ज्यादा तुम्हारी पूजा की है। आज उसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। मन्नत और मन्नत के दादाजी अपनी प्रार्थना भोलेनाथ जी से करके सीधा कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। ओ रब्बा, ये मोहब्बत भी एक इबादत है और ये इबादत भी एक मोहब्बत है। ये भी दीवानगी है, वो भी दीवानगी है। ये भी दिल की लगी है, वो भी दिल की लगी है। मुझको क्या हो गया है, सबको हैरानगी है, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, अरे नहीं होना था, अरे नहीं होना था, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। इस प्यार के ये किस मोड़ पर वो चल दिए, मुझको छोड़कर आगे जा ना सकूं, पीछे जा ना सकूं, गम दिखा ना सकूं, गम छुपा ना सकूं, सामने मेरे आग पे दरिया डूब के जाना पार। विजय गाड़ी चला रहा था और उसके बराबर में पैसेंजर सीट पर दादाजी बैठे हुए थे और मन्नत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी थी। मन्नत ने गाड़ी की खिड़की से अपना सर टिका रखा था और बाहर देख रही थी। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। जमाना दिलों को नहीं जानता है, जमाने को ये दिल नहीं मानता है, नहीं और कोई फ़कत इश्क है वो जो आशिक की नज़रों को पहचानता है। अब वक्त फैसले का नज़दीक आ गया है। मन्नत की गाड़ी सीधा कोर्ट के बाहर आकर रुकती है और मन्नत जब अपना सर उठाकर सामने देखती है तो सामने प्रेम अपने बॉडीगार्ड के साथ अंदर जा रहा था और मीडिया वाले उसके पीछे पीछे जा रहे थे, जिन्हें प्रेम के बॉडीगार्ड्स रोक रहे थे। मन्नत आज प्रेम को पूरे 6 महीने बाद देख रही थी। प्रेम को देखकर मन्नत की आंख से आंसू का एक कतरा बह जाता है। मन्नत ने आज बिल्कुल सिंपल वाइट कलर की साड़ी पहनी थी, जिसका पिंक कलर का बॉर्डर का और मन्नत का ब्लाउज भी पिंक कलर का था। मन्नत के दादाजी और विजय गाड़ी से उतर जाते हैं। फिर मन्नत भी अपने सर पर घूंघट लेकर उतर जाती है। मन्नत को कोई नहीं जानता था, इसीलिए कोई भी मीडिया मन्नत के पास नहीं आती। क्या फैसला करूं मैं, दिल ने तो ये कहा है, दिल ने तो ये कहा है, जीने का है शौक तो मरने को हो जा तैयार। प्रेम कुणाल से पूछता है कितना टाइम लगेगा और वो लोग आए या नहीं। तभी मन्नत प्रेम के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कुणाल इशारों से भी प्रेम को बोलता है वो पीछे ही है। और जब मन्नत प्रेम के पीछे आकर खड़ी होती है तो प्रेम का दिल भी एकदम से बेचैन हो जाता है। प्रेम की दिल की धड़कन बढ़ जाते हैं और ऐसा ही हाल कुछ मन्नत का भी था। तभी जियान आता है और मन्नत को तलाक के पेपर दे देता है। हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, नहीं होना था। जियान और कुणाल दोनों ही इस तलाक से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन उन दोनों को ये भी पता था कि प्रेम को समझाना बेकार है, वह नहीं समझेगा। नहीं होना था, लेकिन हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। विजय मन्नत के हाथ में एक पेन दे देता है। मन्नत की आंखों से आंसू बह जाते हैं और मन्नत की सिसकियां भी, जिन्हें वो काफी देर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वापस कर आई बाबुल को मैं, शादी का जोड़ा मैंने, प्यार को पहन लिया है, प्यार को सर पे उड़ा। मन्नत अपने कांपते हुए हाथों से वह पेपर पर साइन कर देते। प्रेम की नज़र मन्नत पर ही टिकी हुई थी। प्रेम मन्नत की हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहा था।
फेंक दी मैंने गली में झूठी रस्मों की अंगूठी। फिर मन्नत अपने हाथ की अंगूठी भी निकाल कर डिवोर्स पेपर के ऊपर रख देती है। लेकिन जब मन्नत अपने हाथ की अंगूठी को भारी दिल से निकाल रही थी तभी प्रेम की नज़र मन्नत के हाथ पर बने महाकाल के टैटू पर जाती है और मन्नत के हाथ के टैटू को देखकर प्रेम की आंखों में चमक आ जाती है। तोड़ दिए सब लाज के पहरे, मैं हर कैद से छूटी पग पग धोकर खाऊं चलती जाऊं, अखियां नीचे आगे मेरे साजन का घर दुनिया रह गई पीछे। मन्नत की आंख से बहते हुए आंसू मन्नत के सीने पर गिर रहे थे। मन्नत अपने कांपते हुए हाथों से तलाक के पेपरों को उठाती है और प्रेम की तरफ बढ़ा देती है। आई की दुआ मांगूं मैं बिछड़ा यार मुझे मिल जाए, क्योंकि अब प्रेम को उन पेपर पर साइन करना था और फिर उसके बाद वो पेपर कोर्ट में सबमिट करने थे। मेरे तीरों मुर्शिद मेरा प्यार मुझे मिल जाए। प्रेम तलाक के पेपरों को इग्नोर करते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है और धीरे से मन्नत का घूंघट हटा देता है। मन्नत के चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, बस मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी लगी हुई थी और रोने की वजह से मन्नत की नाक और गाल दोनों लाल थे। प्रेम जैसी ही मन्नत का चेहरा देखता है, उसकी तो जैसे हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी और सिर्फ प्रेम ही मन्नत का चेहरा देखकर हैरान नहीं था, दो और भी लोग थे जो मन्नत का चेहरा देखकर एकदम हैरान रह गए थे। अपना लाल दुपट्टा मैंने दिल के खून से रंगा, अपना लाल दुपट्टा मैंने दिल के खून से रंगा। मन्नत जब नज़र उठाकर प्रेम को देखती है तो प्रेम की नज़र मन्नत की नज़र से जा मिलती है। मन्नत की आंखें रोने की वजह से बिल्कुल लाल थी। ये संगम हो जाए सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा, जिन्हें देखकर प्रेम का दिल दर्द से भर जाता है और प्रेम एक ही झटके में मन्नत को अपने सीने से लगा लेता है। सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा, सागर से मिल जाए गंगा। जो दो लोग मन्नत का चेहरा देखकर हैरान थे वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल और जियान थे, क्योंकि जिस लड़की को वो दोनों पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि मन्नत, प्रेम की वाइफ थी। मन्नत के मिलने पर कुणाल और जियान दोनों ही बहुत खुश है, क्योंकि मन्नत और प्रेम के मिलने पर एक तो ये डिवोर्स कैंसिल होने वाला था और दूसरा मन्नत को उसका हक मिलने वाला था और तीसरा प्रेम को उसकी की मोहब्बत मिलने वाली थी। एपिसोड 24। अब आगे। प्रेम ने मन्नत को अपने सीने में जकड़ रखा था, उसे बिल्कुल चिपका रखा था और मन्नत भी अपनी भावनाओं में बहकर प्रेम के सीने से चिपकी हुई थी। कुणाल, जियान और मन्नत के दादू तो बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन कोई खुश नहीं था तो वह था हमारा विजय। विजय ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी और विजय का मन कर रहा था कि एक ही झटके में मन्नत को प्रेम से अलग कर दे, लेकिन वहां पर मन्नत के दादू और प्रेम के बॉडीगार्ड भी थे, इसलिए विजय की हिम्मत नहीं थी कि वो ऐसा कुछ भी करें। इसीलिए विजय अपने भाव में थोड़ी नरमी लाकर बोलता है, मन्नत ये तुम क्या कर रही हो, ये कोर्ट है। विजय की बात सुनकर मन्नत जैसे होश में आती है। फिर मन्नत को यह महसूस होता है कि वह इस वक्त प्रेम के सीने से लगी हुई है, इसीलिए हड़बड़ाकर मन्नत एकदम से एक ही झटके में प्रेम से अलग हो जाती है और अपने दादू के पास आकर खड़े हो जाते हैं। मन्नत की हरकत देखकर प्रेम के चेहरे पर ना दिखने वाली एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और तुरंत ही गायब हो जाती है। प्रेम एक कदम आगे बढ़ाकर मन्नत के पास जाने वाला होता है कि तभी विजय बीच में आ जाता है और जो डिवोर्स पेपर नीचे जमीन पर गिर गए थे उन्हें वहां से उठाकर प्रेम की तरफ बढ़ा देता है। विजय बहुत ही एरोगेंट टोन में प्रेम को बोलता है, लीजिए मिस्टर सिंघानिया, जो आपको चाहिए था आपको मिल गया है। अब आप खुद भी साइन कीजिए और इन पेपर्स को कोर्ट में सबमिट करवा दीजिए। हम चलते हैं क्योंकि हमारा काम तो यहाँ पर खत्म हो गया है। प्रेम गुस्से में विजय को घूरता है क्योंकि विजय है इस वक्त प्रेम और मन्नत के बीच में खड़ा था। तभी कुणाल जियान के कान में धीरे से बोलता है, इसे मरना है क्या जियान? शायद मरना ही है, इसीलिए सोते हुए शेर को उंगली कर रहा है। प्रेम एक नज़र उन पेपर को देखता है और फिर गुस्से में घूरकर विजय को देखता है और फिर एक नज़र मन्नत पर डालता है जो अपने दादू से चिपक कर खड़ी थी। प्रेम एक हाथ अपनी जेब में रखता है और एक हाथ से अपने चेहरे को रेप करते हुए एक कदम बढ़ाकर विजय के पास आ जाता है और बहुत ही सर्द आवाज में विजय को बोलता है, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तुम शायद भूल रहे हो कि किसके सामने खड़े हो तुम। और रही बात मन्नत को तलाक देने की, तो मैं मन्नत को तलाक कभी नहीं दूंगा। मन्नत मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। लेकिन तभी प्रेम और विजय को एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है जो बोल रही थी, मन्नत किसी की नहीं है। आपने मन्नत को उसी दिन को दिया था जिस दिन आपने मन्नत से मन्नत का मंगलसूत्र छीना था। प्रेम सर टेढ़ा करके अपनी प्यारी सी खरगोश जैसी बीवी को देखता है जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। प्रेम मुस्कुरा कर मन्नत को बोलता है, ओह रियली, तुम्हारे कहने से सच नहीं बदल जाएगा वाइफी।
प्रेम विजय की साइड से निकलकर मन्नत के पास आता है और मन्नत के सामने खड़ा होकर बोलता है, अपनी एनर्जी बेवजह जाए मत करो, वाइफी बहुत काम आएगी। मन्नत गुस्से में बोलती है, मुझे वाइफी कहना बंद करिए। जब मैं आपकी बीवी थी तब तो आपने मुझे कभी वाइफी नहीं कहा, तो अब क्यों बोल रहे हैं? अब ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे तलाक नहीं देना चाहते? आप तो मुझे तलाक देने के लिए मरे जा रहे थे। कुणाल मजे लेते हुए जियान को बोलता है, यार हमें नहीं पता था कि हमारी मन्नत भाभी इतनी निडर है। पहली बार किसी लड़की को प्रेम सर की आंखों में आंखें डालकर बात करते हुए देख रहा हूँ। जियान, हाँ देखो ना कैसे भाभी ने बॉस की बोलती बंद कर दी। प्रेम मन्नत की बात को इग्नोर करते हुए बोलता है, चलो घर चलकर बात करेंगे। इतना बोलकर प्रेम मन्नत का हाथ पकड़ लेता है और मन्नत गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए बोलती है, घर कौन सा घर, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और वो घर आपका होगा, मेरा नहीं। मन्नत का इस तरह से हाथ झटकना प्रेम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। प्रेम गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बना लेता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मन्नत को बोलता है, चुपचाप मेरे साथ घर चलो, और हाँ आज जो तुमने मेरा हाथ झटका है दोबारा ये गलती कभी मत कर। पहली गलती है इसलिए माफ कर रहा हूँ, वरना। मन्नत गुस्से में एटीट्यूड के साथ जवाब देती है, वरना क्या करेंगे आप, मारेंगे मुझे? मन्नत की बात सुनकर अब प्रेम का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। प्रेम अपनी आंखें बंद करके अपने सर की नसों को अपनी 2 उंगलियों से दबाता है। प्रेम का ये रिएक्शन देखकर जियान और कुणाल मन्नत के लिए बहुत डर जाते हैं। प्रेम एकदम से आंखें खोलता है। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल थी और प्रेम एक झटके में मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे गोद में उठा लेता है और वहां से उसे ले जाने लगता है। विजय ये सब देखकर प्रेम की तरफ बढ़ता है, लेकिन प्रेम के बॉडीगार्ड विजय को वही रोक देते हैं। मन्नत के दादाजी भी प्रेम को कुछ नहीं बोलते, वो तो बस अपनी बेटी का घर फिर से बसता हुआ देखकर बहुत ही खुश थे और भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। मन्नत प्रेम की गोद में झटपटाते हुए उसके गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, नीचे उतारिए मुझे। आसपास के सभी लोग मन्नत और प्रेम को ही देख रहे थे, जिससे मन्नत को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और मन्नत प्रेम की गोद में झटपटा रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी अपने बराबर वाले आदमी को बोलता है, पता नहीं लोग अपने घरों का झगड़ा ऐसे सरेआम क्यों करते हैं। तभी दूसरा आदमी बोलता है, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल के बच्चों को जरा सी बात पर तलाक लेने के लिए आ जाते हैं और फिर जरा सी बातों पर मान भी जाते हैं। और दूसरी तरफ एक औरत अपने पति को बोलती है, देखो कुछ सीखो, उस आदमी से कितना प्यार करता है वो अपनी पत्नी से, और एक तुम हो जिसे अपने घर वालों के सामने भी हाथ पकड़ते हुए शर्म आती है। ये सारी बातें सुनकर मन्नत का मन कर रहा था कि जमीन फट जाए और मन्नत उसमें समा जाए। मन्नत ने दोनों हाथ प्रेम के गले में डाल रखे थे और पैरों को छटपटाते हुए मन्नत प्रेम को बोलती है। प्रेम मन्नत को अपनी गाड़ी की तरफ ले जा रहा था। क्या कर रहे हैं आप सभी लोग, हमें ही देख रहे हैं, नीचे उतार है मुझे। लेकिन प्रेम मन्नत की बातों को इग्नोर करके उसे अपनी गाड़ी के पास ले आता है। प्रेम मन्नत को लेकर जैसे भी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता है कि न्यूज़ रिपोर्टर प्रेम को घेर लेते हैं, क्योंकि प्राची ने मीडिया वालों को ये खबर पहले ही दे दी थी कि आज प्रेम सिंघानिया का डिवोर्स होने जा रहा है। और यह खबर पूरी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि किसी को भी यह नहीं पता था कि प्रेम सिंघानिया शादीशुदा है और प्रेम की वाइफ कौन है। और इसीलिए न्यूज़ रिपोर्टर वहां पर सुबह से ही धरना दिए हुए बैठे थे। लेकिन जैसे ही प्रेम किसी लड़की को अपनी गोद में उठाकर लेकर आता हुआ नजर आता है तो सभी मीडिया वाले प्रेम अपना माइक और कैमरे लेकर उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही प्रेम के बॉडीगार्ड प्रेम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर प्रेम से चिल्लाते हुए पूछता है, मिस्टर प्रेम सिंघानिया, क्या आप सच में शादीशुदा हैं? क्या जो इस वक्त आपकी बाहों में है वो आपकी वाइफ है? अगर वो की वाइफ है तो आपने मिस प्राची से सगाई क्यों की थी? प्रेम का बॉडीगार्ड गाड़ी का दरवाजा खोलता है और प्रेम मन्नत को उस गाड़ी के में बैठा कर दरवाजा बंद कर देता है और पीछे पलटते हुए उस न्यूज़ रिपोर्टर को देखता है। मैं अभी सवाल पूछा था। प्रेम बहुत ही शांति से जवाब देता है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी बीवी मुझसे नाराज थी, इसीलिए मायके चली गई थी और अपनी बीवी को वापस लाने के लिए मैंने प्राची से सगाई का नाटक किया था। प्राची सिर्फ मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुणाल और जियान तो मुंह फाड़ बस प्रेम को देख रहे थे। एक पल में ही प्रेम ने प्राची को अपनी अच्छी दोस्त बनाकर उससे पल्ला झाड़ लिया। एपिसोड 25 अब आगे। रिपोर्टर्स को जवाब देने के बाद प्रेम भी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है।
और यह सब होता देखकर और अपने आप से कुछ भी न करता पाकर विजय को खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है और प्रेम सिंघानिया पर भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विजय उन तलाक के पेपर्स को वहां पर फेंक देता है और गुस्से में वहां से निकल जाता है। कुणाल और जियान मन्नत के दादू को घर चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन मन्नत के दादू मना कर देते हैं और बोलते हैं, मैं बस यहाँ पर अपनी बेटी का घर टूटते हुए नहीं देख सकता था और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस कैसे भी करके मेरी बेटी का घर बस जाए। एक छोड़ी हुई औरत की क्या जिंदगी रहती है, यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बच्ची उस दर्द से गुजरे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भोलेनाथ का, जिन्होंने मेरे बच्चे के घर को टूटने नहीं दिया। अब मैं सीधा काशी जाना चाहता हूँ और अपने महादेव को धन्यवाद करना चाहता हूँ। दादी जी की बात का सम्मान करते हुए जियान उन्हें अपने बॉडीगार्ड के साथ सही सलामत काशी पहुंचाने के लिए बोल देता है और फिर कुणाल और जियान भी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी कोई प्लर के पीछे से छुपा हुआ शख्स बाहर आता है और जो डिवोर्स के पेपर विजय ने फेंक दिए थे उन डिवोर्स के पेपर्स को उठा लेता है और उन पेपर्स को अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़ते हुए बोलता है, ये नहीं हो सकता प्रेम, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये तलाक हर हाल में होना था। इतना बोलकर वो इंसान भी गुस्से में वहां से चला जाता है। प्रेम की गाड़ी दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी और प्रेम घर जा रहा था। गाड़ी में मन्नत बार बार चलती गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए प्रेम ने बहुत कष्ट कर मन्नत का हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे मन्नत को दर्द भी होने लगा था। मन्नत गुस्से में प्रेम को बोलते हैं, गाड़ी रोकिए, अभी के अभी मुझे दादू के पास जाना है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मुझे दादू के पास जाना है, गाड़ी रोकिए। प्रेम अपनी गाड़ी का एक बटन दबाता है जिससे गाड़ी का पार्टीशन ऑन हो जाता है और गाड़ी दो हिस्से में बढ़ जाती है, जिससे आगे वाले लोग पीछे क्या हो रहा है नहीं देख सकते थे। और फिर प्रेम एक ही झटके में मन्नत को अपनी गोद में बैठा लेता है। प्रेम ने ये सब कुछ इतना जल्दी किया कि मन्नत प्रेम की हरकत देखकर अवाक रह गई थी। मन्नत प्रेम की गोद से उठने की बार बार कोशिश करने लगती है और प्रेम को खुद से दूर धकेलने लगती है, लेकिन प्रेम की पकड़ मन्नत की कमर पर बढ़ती जा रही थी। प्रेम ने मन्नत को मन्नत की कमर से पकड़ा हुआ था और प्रेम के दोनों हाथ मन्नत की कमर को जकड़े हुए थे। प्रेम अपना मुंह मन्नत की गर्दन के पास ले जाकर अपनी गर्म सांसें मन्नत की गर्दन पर छोड़ते हुए बहुत ही मदहोशी में बोलता है, पिछले 6 महीने से अपने दादू के ही पास थी, तुम मन नहीं भरा तुम्हारा, अपने दादू का मोह छोड़ दो और अपने पति का मोह लगा लो। प्रेम की इस तरह की हरकत पर मन्नत भी सिहरने लगती है और मन्नत अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल में करते हुए अपनी अटकती हुई जुबान से बोलती है, पति? कौन सा पति? कैसा पति? जिसने आज तक मुझे नजर उठाकर नहीं देखा वो पति, या फिर वो पति जिसने अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के कहने पर मुझसे मेरा मंगलसूत्र छीन लिया था, वो पति? ये सब बोलने के बाद मन्नत की आंखों से आंसू निकल आते हैं और मन्नत के आंसू प्रेम की गर्दन पर गिरने लगते हैं, जिससे प्रेम अपना चेहरा मन्नत के चेहरे के सामने लेकर आता है और देखता है कि मन्नत की आंखों में आंसू है। प्रेम अपने दोनों हाथों से मन्नत के चेहरे को थाम लेता है और मन्नत के आंसुओं को पूछते हुए अपना सर मन्नत के सर से जोड़ते हुए बोलता है, मैं मानता हूँ कि गलतियाँ बहुत की है मैंने और अपनी हर एक गलती के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जो प्यार जो सम्मान आज तक मैंने तुम्हें नहीं दिया, वो सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा दूंगा। तुम्हें मेरे प्यार की कोई हद नहीं है जान, मेरा प्यार बेहद है। तुमने आज तक प्रेम का कुछ नहीं देखा, अब तुम प्रेम का जुनून, प्रेम की मोहब्बत और प्रेम की सनक सब देखोगी। और रही बात तुम्हारे मंगलसूत्र की, तुम्हारा मंगलसूत्र मैंने तुमसे लिया जरूर था पर किसी को दिया नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मंगलसूत्र है और उस पर तुम्हारा हक है और मैं तुम्हारा हक किसी को नहीं दे सकता। प्रेम की बात सुनकर मन्नत बोलती है, मैं नहीं मानती। 4 साल 4 साल के जख्म है इस दिल पर, इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं। आप नहीं जानते इन 4 सालों में मैंने क्या क्या झेला है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं अब आपके उस घर में रहूंगी। प्रेम कुछ बोलता उससे पहले ही गाड़ी रुक जाती है और ड्राइवर बोलता है, सर घर आ गया। प्रेम गाड़ी से निकलता है और मन्नत का हाथ पकड़कर मन्नत को भी गाड़ी से बाहर निकलता है। मन्नत अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना और इस घर में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, छोड़िए मेरा हाथ। प्रेम मन्नत की बातों से इरिटेट होते हुए मन्नत को अपने कंधे पर उठा लेता है और घर के अंदर ले जाने लगता है। मन्नत, क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे, बार बार आप मुझे उठा क्यों लेते हैं, नीचे उतार रही है मुझे। मन्नत अपने छोटे छोटे हाथों से प्रेम की पीठ पर मारने लगती है, लेकिन प्रेम को मन्नत की मार तो जैसे फूलों की मार लग रही थी।
प्रेम को कोई असर ही नहीं होता है और इतनी मस्कुलर बॉडी पर प्रेम के नन्हे नन्हे हाथों का क्या हाय असर होगा। और जब प्रेम मन्नत को अंदर लेकर जा रहा था तो गार्डन में जो माली काम कर रहे थे वो सब प्रेम को हैरानी से देख रहे थे। और जब प्रेम घर के अंदर आता है तो घर के जितने भी सर्वेंट थे वो सभी बस में मुनहफड़े प्रेम को ही देख रहे थे। मन्नत घर के अंदर आते हैं, चिल्लाते हुए बोलती है, पापा, शोभा माँ बचाओ मुझे। लेकिन घर में ना तो शोभा जी थी और ना ही अमरजीत जी थे जो मन्नत की पुकार को सुनते। मन्नत, माँ माँ बचाओ मुझे, माँ प्लीज बताओ मुझे। चंपाबाई जो किचन में काम कर रही थी मन्नत की आवाज सुनकर डर जाती है और एकदम भागकर बाहर आती है और देखती है कि प्रेम ने मन्नत को अपने कंधे पर उठा रखा है। चंपाबाई को लगता है कि शायद प्रेम मन्नत को सजा देने जा रहा है, इसीलिए उसने मन्नत को अपने कंधे पर उठा लिया है। चंपाबाई एकदम से प्रेम के आगे आकर हाथ जोड़ते हुए प्रेम को बोलती है, प्रेम बाबा मन्नत को छोड़ दीजिए, अगर उससे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, छोड़ दीजिए मन्नत को, वैसे भी बहुत कुछ सहा है। मन्नत ने इस घर में सिर्फ आपकी वजह से। चंपाबाई की बात सुनकर प्रेम को कोई हैरानी नहीं होती और प्रेम को ना ही चंपाबाई की बातों का बुरा लगता है। प्रेम बस अपनी सीरियस आवाज में बोलता है, चंपाताई, हट जाइए मेरे आगे से, और जो मैंने अब तक गलतियां की हैं उन्हीं गलतियों को सुधारने जा रहा हूं मैं। प्रेम की बात सुनकर चंपाबाई को बड़ी हैरानी होती है और प्रेम उनकी साइड से मन्नत को अंदर ले जाता है और मन्नत बस चिल्लाते रह जाती है। लेकिन तभी चंपाबाई को एक बात याद आती है कि मन्नत ने घूंघट नहीं लिया है और प्रेम ने मन्नत को कंधे पर उठा रखा है, कोई सजा देने के लिए नहीं। और प्रेम मन्नत को अपने कमरे में लेकर गया है और जबकि प्रेम को अपने कमरे में किसी का भी होना बर्दाश्त नहीं और प्रेम खुद मन्नत को अपने कमरे में लेकर गया है। और फिर चंपाबाई को प्रेम की कही हुई बातें याद आती हैं और उन बातों को समझकर चंपाबाई के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और चंपाबाई दूर से ही प्रेम और मन्नत की बालियां लेती हैं और हाथ जोड़कर ऊपर वाले का धन्यवाद करती हैं। प्रेम मन्नत को कमरे में लाकर सीधा बेड पर पटक देता है। मन्नत एकदम से बेड से उठती है लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और मन्नत बेड पर ही बेहोश हो जाती है। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।